आप सभी को नमस्कार। कंबाइन ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, कंबाइन से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलती है। तो आज हम पहुंच चुके हैं बख्शिश इंडस्ट्री में, जो गग्गा में स्थित है। तो अगर आपको भी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है तो गग्गा में आ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे, इस पर संपर्क कर लेना। तो आपको बाकी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी मशीन की जितनी जानकारी है आपको बता दूंगा। आप चाहे किसी भी राज्य से हो, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको मशीन मिल जाएगी। अपना डायरेक्ट कंपनी आओ, बुकिंग कराओ, आपको कोटेशन मिल जाएगी। जाके अपना बैंक में लोन के लिए प्रोसेस कर दो। जैसे ही लोन हो जाएगा, पेमेंट कंपनी खाते में आ जाएगी। बाकी जो बकाया हैं वो आप कंपनी को दे दो और आपको आपकी मशीनें मिल जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, घबराने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो आओ और बुकिंग करो, लोन हो जाएगा। सब्सिडी है अगर तो सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आपको भूसे वाली मशीन लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। सिंपल लेनी है, ये भी एसएमएस लगवाना है, 4x4 लगवाना है, एसी कैबिन लगवाना है, तो सारी साथ में एसेसरीज आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी शानदार मॉडल 2026 में है। काफ़ी चेंजमेंट करे हैं, अभी देखे थे मैंने तो काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट है। तो वो आपको भी दिखाऊंगा। अभी एक बार मैंने देख लिया घूम के अच्छे से, और अब उनको एक्सप्लेन करना और भी आसान हो जाएगा। तो अपने स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे आगे आगे और आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपने फीडर की बात आ गई, तो फीडर का मैंने पहले भी आमतौर पर बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फिर से इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो आप देखो, इसमें 4 चैन है, 3 फट्टी है, 4 गियर है, और पूरा अंदर तक इसमें कलर कर रखा है, पूरा ब्लैक है। और यहाँ पर भी पूरी स्पॉट दे रखी है। इस जगह पे देखोगे आप, पूरी स्पॉट दे रखी है। और ऊपर की साइड में यहाँ पर पूरी बड़ी खिड़की दे रखी है, वो पूरी इधर से लेके टेट वहां तक है। और नटों की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जहाँ पर भी खिड़कियां हैं उसी जगह पर हाथ से उतार सकते हो आप। ये सिस्टम लगा रखा है। उसके बाद में अपने जैक हैं, ये पूरे हैवी आ जाते हैं, बड़े जैक हैं। और पूरा बड़ा गियर बॉक्स आता है इसमें। 5 गियर में मशीन है। अगर आपको 4 गियर में लेनी है तो वही मिल जाएगी 3+1 में, और 4+1 में लेनी है तो वही मिल जाएगी। बाकी नीचे की जो घसाई वाली चीज़ है वो इसमें स्टील की है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा, वो आपके हिसाब से है, आप कैसे बनवाते हो। अगर मोटी चादर लोहे की लगवाओगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी लाइटों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लाइट मिलती हैं। और 2 फिर बीच में आ गई, और 2 ऊपर अपने रूफ में आ गए, और बीच में एक है। तो उसके बाद इस साइड में आ जाओ। तो अपने ऊपर जाना है तो सीढ़ी की बनावट काफी शानदार है। इसकी थोड़ी टेपर है, इस प्रकार से बिल्कुल खड़ी आती है। बाकी में इसमें टेपर, कुछ सामान लेके चढ़ना है तो भी आप आसानी से चढ़ सकते हैं। तो कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से चढ़ सकते हो। 18 से 23 में टायर मिल जाते हैं, बीकेटी कंपनी के। बाकी आप और कंपनी के लगवाना चाहो तो भी इसमें लग जाएंगे। एक चीज और नोटिस करना आप, यहाँ से पहले खुला खुला सिस्टम आता था पूरा, अब पूरा बंद कर दिया। इसमें देखो पूरी तरीके से बंद है पूरा सिस्टम। एक गाड़ी की तरह लग रहा है। एक नीचे देखो, ग्राउंड क्लियरेंस काफी, में तो सुना होगा आपने, केवल बोलने बोलने के लिए होता है कि इसमें हमारी मशीन की ऊंचाई बढ़ा दी, पर दिखती नहीं। पर इसमें देखो आपको अलग से दिख जाएगी पूरी कितनी ऊंचाई है। मेरे हिसाब से तो अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई इसी मशीन की होगी ग्राउंड क्लियरेंस से। इतनी मशीनें देखी हैं पर इतना ग्राउंड क्लियरेंस किसी मशीन का नहीं है। तो कहीं पर भी टच नहीं होगी, न बिंगा होगा कुछ भी। तो आराम से मेड ऊपर के अपनी म्याड़ बोलते हैं उनके ऊपर से कैसे भी चलाते रहो। उसके बाद है थ्रेसर की टेक्नोलॉजी आ गई, बल्टों की आ गई। एक चीज और भी दिखाऊंगा आपको, सबसे लास्ट में चलेंगे। सबसे बेस्ट चीज कर रखी है वो आपको दिखाऊंगा। अगर इसको भी अपने नीचे से खोलना है तो उसके लिए भी हैंडल लगा रखा है। नीचे से खोल सकते हो और ऊपर से खुल जाएगी अपनी जो सीढ़ी ऊपर नीचे होगी वो। और ये अपना चेंजर सिस्टम आ गया हाई लो वाला, और ऊपर अपना फ्लैट का आ गया। और ये सारी जितनी पुड़ी हैं देखो, ये फोल्डिंग वाली दे रखी है, बुश वाली दे रखी है, सभी पे हैंडल लगा रखे हैं। जितनी भी बल्ट है, ताकि लूज टाइट है आराम से कर सके। कभी छोटा बड़ा साइज डालना पड़ेगा तब भी दिक्कत नहीं आएगी। पंखे की हवा की एडजस्टिंग है यहाँ पे दे रखी है, फिनिश आसानी से कर सकते हो। एक चीज और है, जितनी बैरिंग है चाहे कोई भी बैरिंग हो, हर एक के ऊपर है। कोई भी सिंगल बैरिंग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर पाइप लगी नहीं हो। हर एक उस पर आपको पाइप लगी हुई मिलेगी, जितनी बैरिंग है। तो आसानी से इनके ऊपर अपना ग्रीस हो जाएगा इसके माध्यम से। एक तो लीकेज नहीं होती है, अगर एक सिंगल बंदा ग्रीस कर सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी में आ रखी है, एक छोटी सी आती है, वो अपनी ग्रीस गन के आगे लगाई, इस पे लगाओ और सीधी। और अगर इसके नलके के ऊपर लगानी तो वो भी लगा सकते हो। बेल्ट के ऊपर भी कवर आ गया है यहाँ पर, और डबल बैटरी बॉक्स आती है, ऊपर कवर आता है।
शील्ड बिल्कुल बंद आती है, पीछे साइड में देखो इधर आके। और एक देखो बेल्ट की लिस्ट भी लगा रखी है यहाँ पर, अपने जितने भी साइजों के बेल्ट हैं, रील के, एसएमएस के, थ्रेशर के, गियर चेंजर के, और अपने फीडर के, कटर बार के, असेंबली का, तो सारे यहाँ पर लगाए हुए हैं। एक इस जगह पे देखो पहले नहीं आता था, स्प्रिंग वाला सिस्टम इधर कर दिया, जो पहले ऊपर आता था अब यहाँ पे नीचे की साइड में कर दिया, पहले ऊपर की साइड से आता था। और ये टूल बॉक्स आ गया डबल, एक ये टूल और एक ऊपर टूल। और अगर आप एसएमएस सिस्टम लगवाते हैं तो अब टूल ऊपर से नहीं आते, जो अपने जो सॉरी बेल्ट है वो टूल के पीछे से आते हैं, यहाँ पे जगह दे दी तो यहाँ से आते हैं डायरेक्ट। और अपनी बास्केट को जितना चाहो आप सॉरी क्रैंक को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो तीन तीन एडजस्टिंग दे रखी है इसमें, चार चार तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो आप। तो और एक लिस्ट यहाँ पे आ गई बेल्टों की। और ये चलाने वाला सिस्टम है, ये अपनी किश्तियों को ये वाले ऑटो कट दे रखा है इसमें। और उसके बाद सीप की बात आ जाती है। दाने की सफाई का अहम कारण सीप होता है, तो सीप देखो इस मशीन की काफी बड़ी दे रखी है। अपनी ये पीछे वाली सीप भी देखो पूरी बड़ी दे रखी है। और बेड के ऊपर आरे लगे हुए हैं। और ये अपने स्टावाकर आ गए, 5 स्टावाकर हैं। और ये वुडन के हैं अपने, जो काट वाले बोलते हैं। इसमें यहाँ पर खिड़की लगा रखे, साफ वगैरह करने है तो। और बाकी शिप की एडजस्टिंग यहाँ से हो जाएगी और आगे वाले के अंदर से होगी। उसके बाद में आ गए इस साइड के प्रोफाइल पर। उसके बाद में देखो पीछे वाली लाइट देखो आप कितनी शानदार दे रखी है इसमें। एक लुक भी बेटर करता है मशीन का, सुंदर चीज होगी वो सुंदर दिखेगी। और टैंक भी पूरा बड़ा दे रखा है, लगभग इसके ऊपर दर्शा रखा होगा, बाकी कंपनी ने बताया लगभग 400 लीटर का इसका टैंक है। तो 400 लीटर काफी तेल आ जाता है। और 7 नंबर की होती है ये, वो बैक ट्विटर है सेफ्टी के लिए। और उसके बाद में अपनी पीछे वाली सीढ़ी आ गई यहाँ पर। और ये साइड भी देखो पूरी बंद दे रखी है यूं। तो धीरे धीरे लुक की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं अपनी जितनी कंपनियां हैं। शील्ड की हाइट देखो, मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, और फिर भी कितनी ऊंचाई बच रही है यहाँ पे देखो। तो चोट लगने वाला काम भी नहीं है। और ये एलिवेटर अपने फोल्डिंग वाले हैं, आप फोल्ड कर सकते हो, ये नट खोल ले और इसको बाहर आ जाएगा। फिर अपना चैन का काम करना है, फंस के साफ करना है, कुछ भी करके वापस इसको लगा दो। तो उसके बाद अपना जैसे रेडिएटर देखोगे, ऑटो क्लीनर में लेना है तो ऑटो क्लीनर में मिल जाएगा, और सिंपल वाला लेना है तो सिंपल में मिल जाएगा। तो आपकी चॉइस पर निर्भर है। बाकी मेरे पास जो मशीन है उसमें ऑटो क्लीनर है, और उससे पहले था वो सिंपल वाला था। परंतु जो सिंपल वाला था वो बढ़िया लगा, मैं अब भी उसको चेंज करवा के कुछ टाइम बाद अपना सिंपल वाला ही करवाऊंगा। और उसके बाद में ये अपनी स्टेयरिंग पुली भी फोल्डिंग वाली अपनी ये दे रखी है, बुश वाली जो बोलते हैं। और इन टाकियों पर भी देखो ये बुश नाइलॉन वाले ये दे रखे हैं अपने, तो नट चाबी की सहायता नहीं है, आराम से हो जाएंगे। ये दोनों थ्रेसर आ गए और इनके पूरा बैलेंस निकाल रखे हैं, जीरो बैलेंस है, ऊपर लगा के पूरी सेफ्टी पिन वगैरह लगा रखे हैं। यहाँ पर भी नट वाला दे दिया, कटर वाले आते थे पहले काफ़ी में, और अपना नट सी हो जाएगा। इन पर भी अपने पाइप लगा रखी हैं। और डिस्क ब्रेक है इस मशीन में देखो आप, काफ़ी बड़ी डिस्क लगा रखे हैं, बढ़िया ब्रेक है। हर एक चीज़ एक सिस्टम से लगा रखी है पूरी बढ़िया। और उसके बाद अपना आ गया कैबिन, कैबिन पर चलते हैं अब। तो उसके बाद आ गया अपने कैबिन पर। कैबिन एक तो बोलने का होता है खुला डुला, परंतु इसका है, क्योंकि इस पे बंदा अगर सो जाओ, चाहे पूरा अपना अगर लंबे जा रहे हैं तो चाहे नीचे से पैर लेके यहाँ पर सो जाओ, कैबिन पर पूरा किसी प्रकार के कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिलेगी। लीवर है ये भी ऊपर कर दिए, यहाँ से है ये पूरा बंद कर दिया, और कैबिन खुला हो गया एक। और इस साइड में आओ एक बार, यहाँ पर अपना चार्जिंग का आ गया, फोन वगैरह रखना है, कुछ चीज़ रखनी है, चार्ज लगा के इसमें रख दो। धूल गर्दा पता है मशीन पर कितना आता है, तो उसमें सेफ्टी रह गई है। और यहाँ से पूरा बंद दे दिया देखो, पूरा सिस्टम है बंद दे दिया, एक सुंदर लुक दे दिया अपना इसका भी। और साइड में हेल्पर सीट है, इसमें देखो पूरा एक बढ़िया लुक दे दिया। और ये गेयर आ गए अपने,
बैक फर्स्ट और सेकंड थर्ड। और ये अपना आ गया आईलो का, फिर कटर का, फिर रेल का। और उसके बाद हाथ वाली रेस आ गई, नीचे पैर वाली आ गई, और यहाँ पर बटन वाली आ गई, तीनों रेस हैं। और इनका भी कॉम्बिनेशन है बढ़िया है, काफी में अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तीनों का लीवरों का उल्ट पुल्ट होते हैं, वो चेंज कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। पर अभी से इसमें से ही दे रखा है, क्योंकि आईलो और अपना कटर का ज्यादा काम होता है, लगभग ज्यादातर देखते हैं इन दोनों का होता है। इन दोनों को आसानी से एडजस्ट कर सकते हो, अगर तीनों पे रखना है तो तीनों पे रख लो, इन दोनों का काम लेना है तो यहाँ पर भी। चेंजर बाकी बीच में होना चाहिए, अपना कटर तो बीच में होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का काम होता है ऊपर नीचे करने का। और स्टेयरिंग है ये भी एडजस्टेबल दे रखा है इनका, अपने नट लूज किए और आगे पीछे हो जाएगा जितना करना है। और कार वाला स्टेयरिंग है बिल्कुल छोटा, आराम से बैठ के इस प्रकार से चलाते रहो। पूरे पीछे साइड आगे कैबिन बढ़ा रखा है। और सीट को एडजस्ट करना है तो सीट को भी कर सकते हो, यहाँ से हो जाएगी अपनी जितनी आगे पीछे करनी है, इसको दबा के कर लो। रूफ की बड़ी हाइट दे रखी है, स्पीकर वगैरह लगाने हो आप लगवा सकते हो। छतरी में भी टूल दे रखा है, अपना जो भी सामान रखना है वो आसानी से रख सकते हैं। ये पूरी हैवी दे रखी है अब। और बढ़िया है सभी सिस्टम है। बास्केट वाला भी इधर आ गया, अपनी जितनी लगानी है इससे लगा दो, थ्रेसर के चक्कर कम ज़्यादा करने हैं वो हो जाएंगे। तो पूरा बढ़िया केबिन बना दिया। उसके बाद में टैंक देखो, ग्रेन टैंक है, 20 क्विंटल लगभग गेहूँ आ जाएंगे इसमें। और पूरा बंद दे रखा है, एक है पूरा बंद है। वो इसमें ना तो दाने भीगेंगे, और अगर अंदर सोना है कुछ डाल के कहीं पे जा रहे हैं तो आप भी नहीं भीगोगे। 133 HP का इंजन मिल जाता है पूरा बड़ा, और ऊपर से जाना है तो आसानी से जा सकते हो, बीच गैप भी नहीं है, गहरे गहरे लगा रखे हैं ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एयर क्लीनर आ गया, और डबल अपने हाइड्रोलिक टैंक आते हैं, अपनी कटाई वाला अलग है और कटर का रील वगैरह का अलग है, दोनों अलग अलग हैं। एयर टैंक आ गया वहीं पर। और पूरा खुला इंजन दे रखा है, खुला डुला इंजन है, दोनों साइड में काफी बढ़िया गैप दे रखा है। तो बाकी आपको पता है बख्शिश मशीन का एक अपना डबल कटर भी आते हैं। एक तो अपना जो गेहूं वाला आता है 14 फीट का वो आता ही है, एक साथ में अलग लेना है आपको जो आजकल सरसों के लिए बाजरे के लिए यूज होता है, 3 रील वाला बड़ी ट्रे वाला, तो भी ले सकते हैं। और अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है तो वो ही मिल जाएगा, 2 in 1 कटर जिसको बोलते हैं। तो उसमें अपनी रील चेंज हो जाती है और आगे ट्रे बढ़ जाती है। तो वो भी मैंने एक बार पहले तैयार था, उस टाइम पे दिखाया था, अभी रेडी नहीं है वो, तो वो सिस्टम भी आप ले सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कंबाइन से रिलेटेड, साथ में भी कॉम्बो सिस्टम भी तैयार हो रहा है इनका, तो वो भी आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा जब तैयार होगी मशीनें, और फील्ड टेस्ट भी दिखाएंगे। तो कटर देखते हैं एक बार जो रेडी हो रहे हैं वो। तो ये कटर बार आ गया। तो कटर बार में एक चीज़ आपको अलग दिखेगी, वो है पंखा। तो पंखा अपनी मशीन से यहाँ पर एडजस्ट कर दिया ताकि धूल उड़े वो यहीं पर जम जाए, ऊपर की साइड उड़ेगी नहीं तो अपने कैबिन पर जा नहीं पाएगी। उसके बाद ये सारी चैन बढ़िया क्वालिटी की आती हैं, और ये अपना चलने वाला सिस्टम आ गया। उसके बाद इधर मोटर की गई अपनी, और इसके ऊपर भी कवर दे रखा है, आगे मोटर आ गई। और ये भी अपनी पूरी देख लो, जैसे मैंने बताया था बुशवाड़ी दे रखी है। उसके बाद में आगे की साइड आ जाओ, ये मोटर आ गई और रील की पूरी हाइट है। और ये देखो टाइन की क्वालिटी, और ऊपर पत्ती लगा रखी है ताकि, क्योंकि जोड़ से ज़्यादा टूटती है टाइन है, तो वहाँ पर भी पत्ती आ गई, सेफ्टी भी हो गई और लंबी लाइफ चलेगी। टूल बॉक्स भी पूरा बड़ा आता है इसमें, पूरा बड़ा टूल है। और ये फ्रॉम के लिए जैसे माड़ को एक तो सीधाई में आती है, बिल्कुल सीधी आती हैं, और एक इसमें घुमा के दे रखी है, देखो इस साइड से। वो तो इसका बेनिफिट क्या है कि जो माड़ है वो एकदम से नहीं भेजेगी, धीरे धीरे भेजती रहेंगे, तो मशीन भी रेगुलर काम करती रहेगी, एकदम से थब्बा नहीं बनेगा, एकदम से मशीन में माड़ नहीं जाएगा, तो रेगुलर जाता रहेगा। तो इस टाइप से इसकी टेक्नोलॉजी कर रखी है। और 14 फीट का कटर है, अंदर से बाहर से इसकी ज़्यादा ही बनती है कुछ ना कुछ है, अंदर अंदर से इसकी 14 फीट की दे रखी है। और रील को आप हाइड्रोलिक के लिए एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से देखो जैक दे रखे हैं तो यहाँ से हो जाएगी। और एक चीज़ है, अपना कटर टेकते हैं उस टाइम पर काफ़ी परेशानी होती है कुंदे मिलाने में या उसमें, तो ये देखो कट इसमें दे रखा है, तो इसमें डलते ही अपने आप अपने कुंदे मिल जाएंगे, और यहाँ पर नट लगा लो आप, तो डबल सेफ्टी हो जाएगी, यहाँ पर लग जाएंगे। और यहाँ पर लाइट लगनी है, अभी छोटा मोटा काम है अभी बाकी है,
तो वो भी होता रहेगा। जैसे कॉम्बो वाला सिस्टम बता रहे थे वो इस साइड में तैयार हो रहा, और जो कटर बता रहे थे वो इस साइड में तैयार हो रहा, 3 रील वाला, तो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो पूरा रेडी होने के बाद दिखाएंगे। तो कैसी लगी मशीन है, अगर अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी पूरी मिली तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।